नंबर सिस्टम, पेज नंबर 19, एक्सरसाइज 1C, इरेशनल नंबर। 1A और 1B का हो चुका था, अब यह है इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर किसे कहते हैं? तो आर नंबर विच कैन नाइदर बी एक्सप्रेस एज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल्स नॉर एज अ रिपीटिंग डेसिमल्स इज कॉल्ड एन इरेशनल नंबर। देखो, जब डिवाइड देते होगे तो दो केस अराइज होता था। या तो तुम्हारा रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचता था, कट जाता था, इसमें उसे तुम टर्मिनेटिंग कहते थे। नहीं तो हर बार रिमाइंडर कुछ ना कुछ आता जाता था और तुम्हारा ये जो डेसिमल्स के बाद बढ़ता जाता था उसे तुम रिपीटिंग कहते थे। एक तीसरा केस अराइज होगा कि ना अगर रिपीट होगा और ना ही कटेगा तो क्या होगा, मतलब कट भी नहीं रहा है, रिपीट भी नहीं हो रहा है, देन उसे तुम क्या कहोगे? तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर कहोगे, मतलब इरेशनल नंबर कहोगे। ठीक है, तुम्हारा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स को क्या कहा जाता है? तो इरेशनल नंबर कहा जाता है। एक बार फिर से रिपीट, अगर तुम्हारा ना ही कट रहा हो और ना ही रिपीट कर रहा हो देन वो कौन सा नंबर हो जाएगा? तो इरेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल्स, जैसे एग्जाम्पल्स ऑफ इरेशनल नंबर। जैसे देखो, ये देखो, घटा भी नहीं कहीं पे और बढ़ते जा रहा है और एक जैसा भी नहीं है। 0 1 है तो 0 0 1 है, 0 0 0 1 है, 0 0, मतलब हर बार देख रहे हो कि बढ़ता जा रहा है, मतलब एक जैसा तो नहीं है। देन ये क्या हो गया तुम्हारा? इरेशनल नंबर हो गया, क्योंकि ये रिपीट भी नहीं किया ना ही टर्मिनेट किया, बढ़ेगा ही। देन ये क्या कहलाएगा? इरेशनल नंबर। उसी तरह से ये देखो, 0 2 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2, ये भी इरेशनल नंबर हो गया। ये सब फॉर्मेट तुम अपने से भी बना सकते हो। तुमको अगर इरेशनल नंबर लिखने का रहा तो तुम अपना मन से 0.01 मतलब 0 0 0 1 एक जैसा नहीं होना चाहिए। एक देखो, एक बार एक पॉइंट ये डिजिट बढ़ाओ, फिर 2 बार हो, फिर 3 बार, फिर 4 5 बार, ऐसे करके तुम बढ़ाते जा सकते हो। तो इस टाइप को जितना भी तुम देख रहे हो सब तुम्हारा इरेशनल नंबर है। देखो, यहाँ पे 3 को बढ़ा दिया, यहाँ 1 को बढ़ा दिया, यहाँ पे 5 को बढ़ा दिया, कोई भी डिजिट में कोई भी एक डिजिट को तुम बढ़ा करके लिख सकते हो, सब तुम्हारा इरेशनल नंबर होगा। दूसरा टाइप्स है कि जो स्क्वायर रूट से बाहर नहीं निकलेगा वो तुम्हारा इरेशनल नंबर होगा। जैसे कि √4 ये निकल जाएगा 2 तो ये रेशनल हो जाएगा। लेकिन अगर √2 लेंगे, √3 √5 को निकाल पाते हो बाहर? नहीं निकाल पाते हो, तो ये तुम्हारा क्या कहलाएगा? इरेशनल नंबर कहलाएगा। उसी तरह से क्यूब रूट से जो बाहर नहीं निकलेगा वो भी तुम्हारा इरेशनल नंबर कहलाएगा। जो निकल जाएगा वो रेशनल, जो नहीं निकलेगा वो इरेशनल। ठीक है, आगे और भी देखते जाओ, क्लियर होता जाएगा। जैसे पाई, द नंबर पाई इज अ नंबर हुज एग्जैक्ट वैल्यू इज नॉट 22/7। पाई एक नंबर है जिसका एग्जैक्ट वैल्यू 22/7 नहीं है। इन फैक्ट पाई हैज़ अ वैल्यू विच इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। तो पाई के पास एक ऐसा वैल्यू आता है जो ना ही टर्मिनेट करता है और ना ही रिपीट करता है, जिसके लिए पाई को आप क्या कहते हो? इरेशनल नंबर कहते हो। लेकिन 22/7 जिस फॉर्म में लिखते हो PYQ का फॉर्म में, इसमें इरेशनल, मतलब पाई अगर सिर्फ कह देगा तो पाई का तुम इरेशनल नंबर में डाल दोगे, और अगर 22/7 वैल्यू कह देगा उसको तुम इरेशनल में करोगे। ठीक है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर का कुछ प्रॉपर्टीज़, जैसे कह रहा है कि इरेशनल नंबर सेटिस्फाई कॉम्यूटेटिव एसोसिएटिव डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। कॉम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, एडिशन लॉ सबको सेटिस्फाई करेगा। अब ये लॉ होता क्या है ये तुम्हें बता दिया जाएगा। फिलहाल तुम यहाँ देखो, सम ऑफ टू इरेशनल नीड नॉट बी एन इरेशनल, मतलब कि दो ठो इरेशनल को जोड़ने से ज़रूरी नहीं है कि इरेशनल ही आएगा, रेशनल भी आ सकता है। ठीक है, डिफरेंस ऑफ टू इरेशनल नीड नॉट बी एन इरेशनल, दो का डिफरेंस निकालेंगे तो ज़रूरी नहीं है कि इरेशनल ही आएगा, इरेशनल भी आ सकता है। प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल नीड नॉट बी एन इरेशनल, दो का प्रोडक्ट करेंगे तो जरूरी नहीं कि इरेशनल ही आएगा, रेशनल भी आ सकता है, मतलब रेशनल भी आ सकता है और इरेशनल भी आ सकता है। उसी तरह से जब दो का डिवाइड करेंगे, क्वेश्चन ऑफ टू इरेशनल नीड नॉट बी एन इरेशनल, जब दो इरेशनल को डिवाइड देंगे तो ज़रूरी नहीं है कि रेशनल आएगा, इरेशनल भी आ सकता है। मतलब ये हुआ कि रेशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है। सम यदि ऐसे करते हो √3 + √3
तो 2√3 हो गया। तो ये इरेशनल हुआ ना। लेकिन यदि तुम एक अलग अलग में कर देते हो, जैसे कि यहाँ पे तुम्हारा था 2 + √3 और एक है 4 - √3, तो इसको सम कर दो तो क्या होगा, 2 + √3 + 4 - √3, तो प्लस माइनस करें 4 2 6, तो ये रेशनल हो गया। मतलब कि रेशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है, इसमें बस ये ध्यान रखना है, सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट और डिवाइड। ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि सम ऑफ अ रेशनल एंड इरेशनल इज इरेशनल। अब सम हमेशा एक इरेशनल है कि इरेशनल का हमेशा इरेशनल होगा। जैसे ये रेशनल था, ये इरेशनल था, तो इसका सम यही तरह जाएगा, तो कैसा टर्म हो गया, तो इरेशनल हो गया। डिफरेंस भी रेशनल एंड इरेशनल का इरेशनल होगा, और प्रोडक्ट भी रेशनल एंड इरेशनल का इरेशनल होगा, डिवाइड भी रेशनल और इरेशनल का इरेशनल होगा। मतलब ये हुआ कि जब दो को जोड़ते हैं इरेशनल नंबर को, तो ज़रूरी नहीं है कि रेशनल ही होगा इरेशनल। मतलब कि जब इरेशनल एंड इरेशनल की बात आएगी तो रेशनल इरेशनल दोनों हो सकता है, फिर जब रेशनल और इरेशनल की बात आएगी तब सिर्फ क्या होगा, इरेशनल होगा। ठीक है, ये चीज़ बात को याद रखोगे। अब नेक्स्ट जो तुम्हारा टॉपिक है एन इम्पॉर्टेंट रिजल्ट करके, ये इम्पॉर्टेंट है। इफ़ ए एंड बी आर टू डिस्टिंक्ट पॉजिटिव रेशनल नंबर, मानो कि ए और बी दो ठो रेशनल नंबर दिया हुआ है, अब उसके बीच में कुछ रेशनल नंबर्स फाइंड करने के लिए कहेगा, तो ये फॉर्मूला a+b/2। ठीक है, ये करोगे। अब अगर इरेशनल नंबर फाइंड करने के लिए कहेगा तो √a भी कर दोगे। ठीक है, फॉर्मूला याद रखिएगा, a+b/2 रेशनल के लिए, इरेशनल के √a b। a b क्या है, तो डॉट हो जो तुम्हारा रेशनल नंबर दिया हुआ रहेगा, तो पहले वाले को a मानोगे और दूसरे वाले को b मानोगे। ठीक है, अब आ जाओ कुछ एग्जाम्पल। नंबर फर्स्ट, ये क्या कह रहा है कि आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इज इरेशनल, इफ नो गिव 2 एग्जांपल्स। कह रहा है क्या स्क्वायर रूट तुम्हारा पॉजिटिव इंटीजर का हमेशा इरेशनल ही होता है, यदि नहीं होता है तो रीज़न बताइए, आंसर दीजिए। ठीक है, यही क्वेश्चन था। आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल, इफ नो गिव एग्जाम्पल। मतलब कि कुछ कुछ ऐसा भी होता है जो स्क्वायर से बाहर निकल जाता है, कुछ कुछ होता है जो स्क्वायर के अंदर ही रहता है स्क्वायर रूट का, तब वो इरेशनल होगा। कुछ कुछ बाहर भी निकल सकता है, तो सारा स्क्वायर रूट में होता है जरूरी थोड़ी ना कोई इरेशनल ही होगा। तो इसको आपको बता कर बनाना है, तो क्या लिखोगे, द स्क्वायर रूट ऑफ every positive integers is not always इरेशनल। हमेशा स्क्वायर रूट तुम्हारा पॉजिटिव इंटीजर का इरेशनल नहीं होता है। कुछ एग्जाम्पल्स, मान लो √9, यहाँ से क्या निकलता है, 3, जो तुम्हारा क्या है, विच इज रेशनल। कैसे निकलता है पता है ना, 9 का एलसीएम 3 3, 2 का पेयर 1 निकल गया। ठीक है, और कुछ लेना चाहते हो, ये पहला एग्जाम्पल है। दूसरा एग्जाम्पल मानो 16 ले लो, क्या होता है 4, ये भी क्या है, विच इज रेशनल। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन तुम्हारा कह रहा है कि आर द क्यूब रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इज इरेशनल, इफ नो गिव 2 एग्जाम्पल। मतलब वहाँ पे स्क्वायर रूट की बात कर रही थी, यहाँ पे क्यूब रूट की बात कर रही है। तो इसको सॉल्यूशन क्या करोगे, सेम चीज़ है, जहाँ पे सिर्फ स्क्वायर रूट वहाँ पे क्यूब रूट लिख दो। क्या लिखोगे, द क्यूब रूट ऑफ अ पॉजिटिव इंटीजर्स is not always
irrational. एग्जाम्पल, पहला जिससे जिसका जिसका निकल सकता है वही एग्जाम्पल हो। जैसे 8, 8 का निकल जाता है 2, विच इज, जो कि क्या है, रेशनल है। उसी तरह से दूसरा 27, यहाँ से क्या निकल जाएगा, तो 3, ये भी तुम्हारा क्या है, विच इज रेशनल। ठीक है, तो यहाँ पर क्यूब रूट कैसे निकालोगे, तुम्हारा 8 का 2 4 2 2, तो ये 3 का जो अति बन करके बाहर 1 निकल जाएगा, तो यहाँ 3 का, यहाँ पे 2 का। ठीक है, स्क्वायर रूट में 2 का और क्यूब रूट में 3 का। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 3, राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल्स एक्सपेंशंस आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। यहाँ पे देखो इनडायरेक्ट फॉर्म में ये तुमसे इरेशनल नंबर पूछ रहा है। ठीक है, 3 ठो नंबर बताओ जिसका डेसिमल एक्सपेंशंस क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग, मतलब ना ही टर्मिनेट करे ना ही रिपीट करे, देन क्या हो सकता है, इरेशनल नंबर हो सकता है। तो इसका सोल्यूशन क्या करोगे, वी know that if m, ठीक है, is a positive integer which is not a perfect square, ठीक है, then root m is irrational। क्या लिखा है कि मान लीजिए कि m आपका एक पॉजिटिव इंटीजर है जो एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, मतलब ये स्क्वायर रूट से बाहर नहीं निकल सकता है m, देन ये तुम्हारा क्या कहलाएगा, इरेशनल कहलाएगा। ठीक है, and also we know that the decimal expansion of an irrational number is non terminating and non repeating। और हम लोग जानते हैं कि इरेशनल नंबर का ही डेसिमल एक्सपेंशन तुम्हारा ना ही नॉन टर्मिनेटिंग होता है और नॉन रिपीटिंग होता है, इसलिए शो द required numbers are √2, √3 एंड √5। कोई भी नंबर यहाँ पे रूट पर हम डाल सकते हो जो स्क्वायर रूट से बाहर ना निकले, वही रेशनल नंबर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, इंसर्ट ए रेशनल नंबर एंड एन इरेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। तो देखो 2 ठो उसमें फॉर्मूला बताया गया था ना, 2 ठो रेशनल नंबर के बीच में एक इरेशनल नंबर बताना है और एक इरेशनल बताना है। तो एक था a + b/2 फॉर्मूला रेशनल के लिए, और रेशनल के रूट अंडर ए भी था। ठीक है, सॉल्यूशन क्या करोगे, a rational number between 3 and 4 is a + b/2, है ना, तो ये a है ये b है/2, तो 3 +
4/2 क्या हो जाएगा 4 3 7/2 डिवाइड दो 7 में 2 से तो क्या आएगा 3.5 आएगा। डिवाइड देकर देख लो। फिर एन इरेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4 इज क्या बताया था रूट अंडर ए बी। ए फर्स्ट बंगा और सेकेंड बंगा बी, तो 3 into 4 मीन्स √12। ठीक है, ये हो सकता है इरेशनल नंबर। 5 नंबर, फाइंड 2 इरेशनल नंबर्स बिटवीन 1/7 एंड 2/7। 1/7 और 2/7 के बीच में 2 ठो इरेशनल नंबर निकालना है। ठीक है, तो 1/7 मतलब 7 से जब 1 को डिवाइड दोगे तो जो यहाँ पे आएगा उसके लिए ये लिख देना, फिर 7 से 2 में डिवाइड देकर देखना जो आएगा वो लिख देना। ये 2 डिवाइड पिछले वाले वीडियोस में हो चुका है। ठीक है, तो क्या लिखोगे फिर सॉल्यूशन बाय एक्चुअल डिवीजन वी नो दैट, हम लोग जानते हैं कि 1/7 का वैल्यू क्या आएगा डिवाइड देने पे, तो 0.14285 आएगा। ठीक है, ये रिपीट होता जाएगा। ठीक है, और उसके बाद 2/7 का क्या आएगा, तो 0.285714 आएगा। ये पीछे बार 1/7 एंड 2/7 का निकाला जा चुका है। ठीक है, अब जो तुम्हारा नंबर हो जाएगा इसके और इसके बीच में 2 नंबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, इसके और इसके बीच में। तो ध्यान देना, मान लो कि हम नंबर यहाँ से यहाँ 3 कर देते हैं और एक बार 3 कर रहे हैं, 5 कर देते हैं और एक बार 6 कर देते हैं। तो 5 कर देते हैं तो इससे आगे चला जाएंगे ना, 1 4 से तो चला जाएंगे 1 5 में, मतलब इससे आगे हैं। और यहाँ पे 2 है ना, यहाँ पे 2 है और हम यहाँ पे 1 5 ही यूज़ कर रहे हैं। और यहाँ पे 2 8 है तो इससे तो कम है। और एक बार यहाँ पे 1 6 यूज़ कर लेंगे तो 1 5 1 4 दोनों से आगे हो जाएंगे, बट यहाँ पे कम रहेंगे। मतलब यहाँ अपना डिजिट को चेंज करके रिपीट कर सकते हो। तुम चाहो तो इसको ऐसे लिख सकते हो 0.16। ठीक है, ये क्या हुआ, इससे आगे हम चले गए। अब 1 6 हो गया तो रिपीट करते जाओ 6 को, 2 बार 6 लिख दो, फिर 3 बार 6 लिख दो, फिर 4 बार 6 लिख दो। ये इस तरह से रिपीट हो गया। ए नंबर में डाल सकते हो। बी नंबर पे फिर 0.16 हो गया ना, तो यहाँ पे 1 करके 7 डाल दो, इससे आगे हो गए। इससे तो आगे ही गए, इससे कम में रह गए। तो यहाँ पे 777 777 47 ये बढ़ गया। ठीक है, तो तुम रिक्वायर्ड नंबर तुम लिख सकते हो। अब यहाँ पे तुम क्वेश्चन हो सकता है कि सर बुक में तो कुछ है, आपका कुछ है, तो सर 2 रेशनल नंबर या 2 इरेशनल नंबर के बीच में इन्फिनाइट रेशनल एंड इरेशनल नंबर हो सकता है, बहुत सारा। तो बहुत सारा में से आप कोई भी 2 लिख सकते हो, बस कंडीशन क्या होना चाहिए, इससे बड़ा इससे कम बीच में। ठीक है, फाइंड एग्जाम्पल नंबर 6, फाइंड 2 रेशनल एंड 2 इरेशनल नंबर्स बिटवीन √2 एंड √3। तो √2 और √3 के बीच में 2 ठो रेशनल बताइए और 2 ठो इरेशनल बताइए। ठीक है, तो हमें पता है कि √2 का एग्जैक्ट वैल्यू जो होता है 1.41421356 होता है, ये याद करना।
और √3 का जो एग्जैक्ट वैल्यू होता है 1.7320508007 होता है। ये बढ़ता जाएगा, ये भी बढ़ता जाएगा। नहीं होता है इसे, इस मेथड से करके निकाल सकते हो, ठीक है। अगर नहीं निकाल पा रहे हो तो इस तरह से याद करेंगे ना, ये निकालने के हम अगले वीडियोस में बता दें, क्योंकि इसके वजह से वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा झूठ मूठ का। फिलहाल ये याद रखना, कमेंट्स में करके पूछ लेना, बता देंगे, ठीक है। तो ये तुम्हारा 2 ठो नंबर हो गया। अब हमको क्या कह रहा है कि 2 ठो रेशनल निकालिए और 2 ठो इरेशनल निकालिए। तो यहाँ पे राउंड ऑफ चलना, क्या करना, टू रेशनल नंबर्स आर, देखो इसको 1.4 है तो इसको 1.5 लिख सकते हैं। इससे बढ़ गए, इधर राउंड ऑफ में सबको राउंड ऑफ कर दिए, ये थोड़ा 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 सा सब के एक यूनिट बढ़ा दिए, तो 1.4 को 1.5 कर दिए, ठीक है। और ये क्या, यहाँ से कम कर दिए 1.6, तो 1.5 1.6 इससे बड़ा है, इससे कम है। यहाँ पे 1.6 भी इससे बड़ा है और इससे कम है, तो इसके बीच में ही हो गया ना। तो ये 2 ठो तुम्हारा क्या हो सकता है, रेशनल नंबर हो सकता है। ये p/q के फॉर्म में ना 10 करेंगे, 10 का p/q के फॉर्म में हो गया, तो रेशनल नंबर हो गया, ठीक है। उसके बाद टू इरेशनल नंबर्स आर, इरेशनल हम क्या बोलते हैं, इससे बढ़ा देना, इससे कम रखना। तो यहाँ पे 1.5 को 1.4 को तुम क्या कर सकते हो, 1.50 का रिपीटेशन कर दो, ये हो गया, ठीक है। ये एक हो गया और एक 1.5 है ना, तो 1.6 से रिपीटेशन कर दो, जो यहाँ पे निकालो उसे रिपीट कर दो। 1 बार 6, फिर 2 बार 6, फिर 3 बार, ये कर सकते हो ऐसे रिपीट, किसी को भी रिपीट कर सकते हो तुम, ठीक है। तो ये तुम्हारा इससे बड़ा है, इससे कम है, ये 2 इरेशनल नंबर हो गया। जो नहीं कि 5 को रिपीट है, 0 को भी कर सकते हैं, 6 को भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एग्जाम्पल नंबर 7, फाइंड 2 रेशनल नंबर्स इन द फॉर्म p/q बिटवीन इतना एंड इतना, इतना और इतना के बीच में लिखना है। तो क्या करोगे, मानो कि ये a है, ये b है, ये हो गया। तो अब क्या तुम 3/4 को 344 है, तो इसके लिए एक सी नंबर रिप्रेजेंट करके इसके लिए तुम, इसके लिए यहाँ 0 मिसिंग है, 0.344 करके क्या तुम इसके लिए इस तरह से लिख सकते हो, 0.34 को 35 कर दो, राउंड ऑफ में उस सबको हटा दो, इतना जितना नंबर कचरा है सबको राउंड ऑफ कर, 3.4 को 3.5 कर सबको हटा दिए। और डी के लिए तुम 3.6 है तो 3.7 मत कर देना, उससे आगे नहीं जाना है, बीच में आना है। तो इसके लिए क्या तुम इस तरह से कर सकते हो, 0.36 है तो इसके लिए तुम 0.36 ही कर सकते हो। देखो इससे कम होगा तो 0.35 में आ जाओगे, जो इसका इक्वल हो जाएगा। 0.37 में जाओगे तो इससे आगे चला जाओगे, बीच में नहीं रहोगे। तो 0.36 में इस सब का वैल्यू कुछ ना कुछ तो होगा ना 0 में, तो इस सबको सिर्फ क्या किए हम लोग हटा दिए, तो 36 तक ही रह गए, कुछ ना कुछ इसका वैल्यू है ना। तो
इससे आगे नहीं गए हम, 0.36 में ही रह गए हैं, तो मतलब इससे आगे तो नहीं गए, बीच में ही रह गए। अब इसको तुम 35/100 लिख सकते हो और इसको 36/100 लिख सकते हो, ठीक है। अब इसको काटते हो तो 7 बाय, ये क्या हो जाएगा 100, ये सॉरी 100 हो रहा है 20, और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा 36/9/25। तो ये देखो PYQ के फॉर्म में नहीं हो गया, ठीक है। तो ये तुम्हारा इसका आंसर 2 हो गया, ठीक है। अब जो तुम्हारा होगा बात वो होगा एग्जाम्पल के बाद एक्सरसाइज पे, ठीक है। सॉल्यूशन क्वेश्चन क्या है, एक्सरसाइज 1C में स्टार्ट करो, बुक से देखना। व्हाट आर इरेशनल नंबर, पहला इरेशनल नंबर क्या होता है, तो क्या लिखोगे, a number which can neither be expressed as a terminating decimal nor as a repeating decimal is called an irrational number, ठीक है। जो डेफिनेशन तुम्हारा करवाया गया था बस वही इसमें लिखना है। उसके बाद पूछे हाउ डू दे डिफर फ्रॉम रेशनल नंबर, गिव एग्जाम्पल्स। इट डिफर फ्रॉम रेशनल नंबर because a rational number is a terminating decimals but it is a non-terminating and non-repeating decimals। एग्जाम्पल के लिए तुम कुछ भी ले सकते हो जो कट जाता है, नहीं कट जाता है, ठीक है। ये हो गया, जैसे यहाँ पे तुम 1/7 के रख सकते हो, 2/7 के रख सकते हो एग्जाम्पल के लिए। ये सब क्या करेगा, ना ही टर्मिनेट करेगा और ना ही रिपीट करेगा, ये हमेशा कुछ अलग देगा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल, गिव रीज़न टू सपोर्ट योर आंसर। इसमें से बताना है, क्लासीफाई करना है कि कौन सा रेशनल है और रीज़न बताना है, ठीक है। रेशनल और इरेशनल, यहाँ पे इरेशनल रह गया है, मतलब कौन सा रेशनल है कौन सा इरेशनल है। तो पहला नंबर सॉल्यूशन सॉल्व करके बताना है, क्या है 3/81, ठीक है। इसे काटते तो 27 बार में कट जाएगा, क्या रह जाएगा 1/27। तो 1 पे स्क्वायर रूट 27 पे स्क्वायर रूट, 1 से तो निकल जाएगा बट 27 से नहीं निकल पाएगा। तो जहाँ एक भी नहीं निकल पाएगा देन वो तुम्हारा कहाँ चला जाएगा, इरेशनल में चला जाएगा, ठीक है। उसी तरह से सबका तुम निकाल सकते हो, अगर ये निकल गया तो रेशनल, नहीं निकला तो इरेशनल, निकल गया तो रेशनल, नहीं निकला तो इरेशनल। 4 नंबर 1 1.44 है, तो 1.44 है तो 144 डेसिमल से हटाओ, डेसिमल के 1 उसके बाद 20, तो 144 है, ये 100 है, ये 10 निकल जाएगा, ठीक है। यहाँ से निकल जाएगा 12, यहाँ से निकल जाएगा 10, देखो ये PYQ के फॉर्म में हो गया।
देन ये क्या है तुम्हारा रेशनल है, ठीक है। ये देखो नहीं निकलेगा, इरेशनल में ही जाएगा। ये इसको डेसिमल से हटा करके निकालना, तो अगर निकल गया तो रेशनल, नहीं तो इरेशनल। 22/7 इरेशनल बताया था ना डेफिनेशन में। ये देखो हर बार तुम्हारा क्या होगा, अलग ही दे रहा है तो ये इरेशनल में जाएगा। ये भी देखो हर बार कुछ अलग दे रहा है तो ये भी इरेशनल में जाएगा। ये देखो 5 6 5 6 5 6 5 6 रिपीट हो रहा है, देन ये रेशनल में जाएगा। ये वाला तुम्हारा देखो 8 3 4 8 3 4 8 3 4 8 3 4 रिपीट होगा, देन ये रेशनल में जाएगा। यहाँ पे अलग अलग देगा तो इरेशनल में, और एक जैसा होगा तो रेशनल में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 से अगले वीडियोज़ में, ठीक है। थैंक यू सो मच।